हालात को देखने का एक और एंगल इन दिनों काफी पॉपुलर है। इसे मैं फरार का रास्ता, एस्केपिज्म कहूंगा। इसकी समरी, इसका खुलासा यह है कि हम पर आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ, यह किसी की कॉन्स्पिरेसी का, किसी की साजिश का नतीजा है। दुनिया में कुछ लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं कि दुनिया के हर मामले पर उनकी पकड़ है। दुनिया में जो हो रहा है उनकी मर्जी और प्लानिंग से हो रहा है। हत्ता के जलजले वो लाते हैं, अर्थक्वेक्स वो लाते हैं, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, सुनामीज, ये सब भी उन्हीं की प्लानिंग से आती है। और ये पेंडेमिक भी उन्होंने ही फैला रखी है। हमारी यानी मुसलमानों की कमजोरियों, मुसीबतों के लिए भी वही जिम्मेदार हैं। ऐसे पावरफुल लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं और कहा जाता है कि हमारे मुल्क में भी हैं। इस थ्योरी के लिए फितने दज्जाल और उन रिवायतों का सहारा लिया जाता है जो हदीस की किताबों में बाबुल फितन के तहत दर्ज हैं। चुनांचा यह समझा जाता है कि जो कुछ खराब हो रहा है वो दज्जाल उसके हवारी कर रहे हैं। इस तरह सोचने वालों के पास प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं होता। दज्जाल के फितने का मुकाबला तो मेहदी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। इसलिए हमारा काम बस ये रह जाता है कि हम उनका इंतजार करें और उस वक्त तक हर छोटी बड़ी मुसीबत को दज्जाली साजिश से जोड़कर व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजते रहें। मैं देख रहा हूं कि हमारे नौजवानों में इस तरह की सोच काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है। हर जगह इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स और पता नहीं क्या क्या, ये हमारे बच्चों और नौजवानों के दिमागों पर छाते हुए महसूस हो रहे हैं। मेरे ख्याल में यह सोच बहुत डिजास्टरस है। इससे स्ट्रगल, कोशिश और डेवलपमेंट, तरक्की का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जब आदमी यह महसूस करे कि उसके मामलात भी उसके नहीं बल्कि अनदेखे दुश्मन के कंट्रोल में हैं, तो वो किस लिए स्ट्रगल करेगा। इस तरह की सोच आमतौर पर कौमों में उस वक्त पनपने लगती है जब वो फाल की, डिग्रेडेशन की, जवाल की एक्सट्रीम को, इंतहा को पहुंच जाती है। बेबसी और लाचारी जब उरूज को पहुंचती है, आदमी खुद को हेल्पलेस महसूस करता है, तो लोग हर चीज को शक की निगाह से देखने लगते हैं। खुद हमारी यानी मुसलमानों की तारीख से मालूम होता है कि जवाल के हर फेज में, तारीख के हर उस दौर में जबकि हम जवाल का शिकार हुए, हम डिग्रेडेशन का शिकार हुए, तो ऐसी थ्योरीज को खूब फरोग मिला और उसके खूब चर्चे हुए। तो इस वक्त जो स्ट्रगल है, इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट है, इस वक्त जो कश्मकश है, वो एक परमानेंट कन्फ्लिक्ट है, परमानेंट कश्मकश है जो तारीख के हर दौर में होती रही है। सतीज आकार रहा है अजल से ता इमरोज, चिराग मुस्तफवी से शरारे बूलहबी, के मुस्तफवी चिराग लैंप और बूलहब का शरार शोला, ये हमेशा एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करते रहे हैं। तो ये चिराग मुस्तफवी और शरार बूलहबी के मुस्तकिल कश्मकश है जिसमें हमें अपना रोल अदा करना है। मेहदी का या मसीह अलैहिस्सलाम का इंतजार करते नहीं बैठना है। जब मेहदी आएंगे या मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो अपना काम करेंगे। इस वक्त तो हमें अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देनी है। हर शरारे बुलहबी को अगर हम दज्जाल समझकर बैठ जाएंगे तो अपना रोल अदा नहीं कर पाएंगे। इस कश्मकश में हमारे जमाने में हमको चिराग मुस्तफवी की नुमाइंदगी का, उसको रिप्रेजेंट करने का फरीजा हम पर है और हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं।